बाबा श्री गणेश दास भक्तमाली जी जब अपने विद्यार्थी जीवन की समाप्ति के बाद साधना के पथ पर निकले तो कुछ दिन विंध्याचल रहे, फिर चित्रकूट रहे और आगे चलते चलते जंगलों के रास्ते से ओरछा की तरफ बढ़े। जाते जाते रास्ता भटक गए। 3 दिन बाद जैसे तैसे ओरछा पहुंचे। 3 दिन से भूखे थे। इतनी भूख लगी कि वहां बेतवा नदी के तट पर बैठे बैठे थोड़ी मिट्टी खाकर जल पी लिया और वहीं सो गए। अगले दिन उठे तो सोचने लगे कि आज तो एकादशी है, जल पीकर ही भजन करेंगे। भगवान के नाम का जाप करने बैठे उतने में ही एक वैष्णव वहां आए और कहा कि ब्रह्मचारी जी प्रणाम, मैं पंडित रामराजा यही ओरछा का रहने वाला हूं। आप भूख से पीड़ित रहते हैं, मेरे घर में बहुत पवित्रता है, अतः आप मेरे घर एकादशी का फलाहार करने पधारे। ब्रह्मचारी महाराज उनके साथ उनके घर गए और भगवान का प्रसाद पाकर वापस बेतवा नदी के तट पर आकर भजन करने लगे। अगले दिन द्वादशी के दिन पंडित राजा राम जी पुनः वहां आए और बोले, आज द्वादशी है। शास्त्र कहता है कि द्वादशी का पारायण करने से ही पुण्य मिलता है, अतः आप प्रसाद पाने मेरे घर पधारें। कुछ दिन वही नदी किनारे रहकर भजन किया। एक दिन ब्रह्मचारी जी के मन आया कि चलो उन राजा राम पंडित से मिलकर आए और ओरछा में निवास करने का कोई स्थान पूछा जाए। पूरे ओरछा में घूम घूम कर पंडित राजा राम के घर का पता पूछा, पर कुछ पता नहीं लगा। संध्याकाल होने पर श्री राम राजा सरकार के मंदिर गए और वहां के पुजारी जी से पूछा, बाबा आपकी उम्र बहुत हो गई यहां रहते रहते, कृपया ये बताएं कि ओरछा में कोई पंडित रामराजा निवास करते हैं क्या? पूरा ओरछा ढूंढ लिया पर पंडित रामराजा का कुछ पता नहीं लगा। पुजारी जी की आंखों में आंसू भर आए। पुजारी जी बोले, वो कोई पंडित राजा राम नहीं थे, वे स्वयं रामराजा सरकार थे जिन्होंने आपको प्रसाद पवाया। मुझे श्री रामराजा सरकार ने स्वप्न दर्शन देकर कहा कि मेरा प्रिय भक्त काशी से ओरछा आएगा, आप उसके भोजन और निवास का इंतजाम मंदिर में ही कर दीजिए। कुछ महीने वहीं रहकर फिर श्री वृंदावन को आए। श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी जब विद्यार्थियों को भक्तमाल पढ़ाते थे तब भक्तमाल की विस्तृत व्याख्या उपलब्ध नहीं थी। एक बार उनके मन में आया कि भक्तमाल की विस्तृत व्याख्या होनी चाहिए। उन्होंने श्री सुदामा दास जी से भी इस बात को कहा। इस कार्य का निर्णय करने के लिए उन्होंने निश्चय किया कि चित्रकूट से श्री रामेश्वर दास रामायणी जी को बुलाया जाए और बाबा श्री गणेश दास जी को बुलाया जाए। फिर सब संतों की सन्निधि में कब, कैसे, किसके द्वारा, कहां पर भक्तमाल की व्याख्या होगी, इस बात पर चर्चा करेंगे। श्री रामेश्वर दास जी और बाबा श्री गणेश दास के पास संदेश पहुंचाया गया कि अमुक दिन चर्चा के लिए सुदामा कुटी में बैठक होगी। जिस दिन चर्चा होनी थी उसी दिन सुदामा कुटी में संतों का विशाल भंडारा भी रखा गया था। उस दिन श्री गणेश दास जी सुदामा कुटी पहुंचे तो पंगत बैठ चुकी थी। सुदामा कुटी में उस समय के कोतवाल थे श्री राम नारायण दास कोतवाल बाबा जी। वे त्रिकाल दाऊ जी का प्रसाद भांग ग्रहण करते थे। भांग प्रसाद लेने के बाद उनका अलग ही रंग ढंग हो जाता था। श्री गणेश दास जी बड़ी सामान्य सी वेशभूषा रखते थे, देखकर समझ नहीं आता था कोई संत महापुरुष है। कोतवाल बाबा बोले, कहां घुस से चले जाते हो? पंगत बैठ गई है, न्योता है तुम्हारा। कोई भी अंगला कंगला भीतर घुसे चले जाता है, चलो जाओ, यहां से पंगत में नहीं घुसने दिया जाएगा। बाहर मिलता है भिखारियों को, बाहर मिलेगा तुमको। फटकार के भगा दिया बाबा। गणेश दास जी ने कुछ नहीं कहा, वे शांति से बाहर चले गए। उस समय श्री लीलानंद ठाकुर पागल बाबा वहीं पास में विराजते थे। वे रास्ते पर खिचड़ी प्रसाद की पंगत करा रहे थे। उन्होंने श्री गणेश दास जी को देखकर कहा, ओ बाबा इधर आ, खिचड़ी खा ले। श्री गणेश दास जी ने वही सड़क पर बैठकर खिचड़ी प्रसाद पाया। उतनी देर में सुदामा कुटी में पंगत भी उठ गई। अब भीतर जाने में कोई प्रतिबंध नहीं था। श्री गणेश दास जी भीतर गए तो श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली आदि संतों ने कहा, सरकार हम सब आपके साथ प्रसाद पाने का ही इंतजार कर रहे थे। आपको आने में थोड़ा विलंब हो गया, परंतु पहले हम सब प्रसाद पाते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। श्री गणेश दास जी ने कहा कि आप सब प्रेम से प्रसाद पाओ, मैंने अभी प्रसाद पाया है। संतों ने पूछा, कहां पाया? आपको तो यहां प्रसाद पाना चाहिए था। श्री गणेश दास जी ने कहा, हमने यहीं पर पाया है। संतों ने फिर पूछा, क्या पाया? श्री गणेश दास जी ने जवाब दिया,
खिचड़ी प्रसाद, संतों ने कहा। हमारे यहां तो खिचड़ी प्रसाद बना ही नहीं, आपने कैसे पाया? श्री गणेश दास जी ने बताया, मैंने यही बाहर लीलानंद ठाकुर के यहां खिचड़ी प्रसाद पाया है। भूख लगी ही थी और संत ने आज्ञा भी किया कि खिचड़ी प्रसाद पाओ, तो पा लिया। संतों ने कहा, लीलानंद ठाकुर तो सड़क पर पंगत कराते हैं। श्री गणेश दास जी ने कहा, हमने सड़क पर बैठकर ही प्रसाद पाया है। श्री गणेश दास जी ने कोतवाल बाबा की कोई शिकायत नहीं की और न कुछ बोले कि उन्होंने हमें डांट फटकार के भगाया। संतों ने सबसे पूछा तो पता लगा कि इन्हें कोतवाल बाबा ने डांट कर भगाया। संतों ने कहा कि आपको कहना चाहिए था कि हमें विशेष अतिथि के रूप में श्री सुदमादास जी और श्री जगन्नाथ प्रसाद जी ने गोवर्धन से बुलाया है। आप यह भी कह सकते थे कि हमारे आने की सूचना अंदर जाकर महंत जी को दो।